नार्को टेस्ट से जब हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं तो उसके बाद भी नार्को टेस्ट को अदालत में सबूत के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला, संविधान का उल्लंघन। अनुच्छेद 20 क्लोज 3 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि अपने खिलाफ कोई सबूत देने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं करोगे। नार्को टेस्ट में व्यक्ति को दवा दे करके अर्धचेतन अवस्था यानी कि लगभग नींद की अवस्था में पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद सवाल पूछे जाते हैं, तो यह स्वेच्छा से दिया गया बयान नहीं माना जाता, इसलिए इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन का उल्लंघन माना जाता है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि नार्को टेस्ट व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वायत्तता पर आघात है। बिना सहमति किया गया टेस्ट मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और एक है वैज्ञानिक विश्वसनीयता। नार्को टेस्ट में दिया गया बयान जो है पूरी तरह से सच है यह जरूरी नहीं है। व्यक्ति भ्रम, कल्पना या अधूरी स्मृति जो है वो भी बोल सकता है, यानी कि कुछ उसको ठीक ठीक से याद आ रहा है वो भी बोल सकता है वो। और दवा के प्रभाव में बोले गए शब्दों की सटीकता कभी भी प्रमाणित नहीं मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय देखिएगा। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ बिना सहमति कराना असंवैधानिक है, यानी कि संविधान के नियमों का उल्लंघन करना है और इनसे प्राप्त बयान अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये सारे वो रीजन है।